नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सेतु पर और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथ ही में दोस्तों, आपने मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करा दिए, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करने वाले हैं। इसमें मैं टोटल 300 क्वेश्चन लाऊंगा। 300 क्वेश्चन की ये सीरीज है जिसको 4 से 5 या 6 पार्ट में मैं आपके सामने लाऊंगा और यकीन मानिए इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे आपके एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? यानी महात्मा गांधी जी जो थे कौन से आंदोलन के साथ भारत के राजनीति में आए थे? तो 1917 का जो चंपारण आंदोलन था बिहार का, इसके द्वारा महात्मा गांधी भारत के राजनीति में प्रवेश लिए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए दोस्तों, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने वाले थे भीमराव अंबेडकर जी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? तो देखिए 1913 में गदर पार्टी की जो स्थापना है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने किया था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो देखिए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो देखिए जो होम रूल जो आंदोलन था वो श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ये हमारे ऑप्शन के हिसाब से है। वैसे भारत में 2 होम रूल लीग शुरू किया गया था। एक था अप्रैल 1916 में पुणे में, वो किए थे बाल गंगाधर तिलक ने, और एनी बेसेंट जो थी इन्होंने किया था सितंबर 1916 में, ठीक है, और ये मद्रास में इन्होंने इसको चालू किया था। अगला प्रश्न है, 1930 में किसकी गिरफ्तारी पर पेशावर की गलियों में गुस्से का प्रदर्शन हुआ? तो किसकी गिरफ्तारी पर जो पेशावर की गलियों में प्रदर्शन हुआ था? तो ये थे अब्दुल गफ्फार खान। इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी तो इसके गुस्से में आकर के लोगों ने प्रदर्शन किया था। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो देखिए 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आपको कमेंट में जवाब देने के लिए मैं 2 प्रश्न पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न है, आराम हराम है किसने कहा था? ये आपको कमेंट में जवाब देना है। और एक है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने कहा था? ये जो नारे होते हैं ना, ये भी आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही आते हैं। और देखिए अगर आपको यूपी SSSC पेट का पेपर देना है तो आपको 5 नंबर यहीं से आएंगे, ठीक है? तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। कौन कौन सा कमेंट करना है? आराम हराम है और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अगला प्रश्न है, किसको तिलक ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी को तिलक ने जो है अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, जो मुस्लिम लीग है 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में 30 दिसंबर। अगला है, ब्रिटिश सरकार की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? तो देखिए 1911 में जो भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 में। अगला है, सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए गांधी जी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था ना 1917 में भारत में, वो चंपारण से किया था, ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह कथन किसने लिखा था? बहुत सारे लोग जो है राम प्रसाद बिस्मिल मारेंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है बिस्मिल अजीमाबादी जो है इसका सही आंसर है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको क्वेश्चन में क्वालिटी लगे तो आप इसको लाइक करके हमारा हौसला थोड़ा बुलंद कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिक सारी प्रश्न के साथ हर एक टॉपिक को आपको कवर करा दूंगा धीरे धीरे। अगला है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो देखिए महात्मा गांधी जो थे वो लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। अगला है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कोई और थे, लेकिन जिनको माना जाता है ये थे सुभाष चंद्र बोस। अगला है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो देखिए ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना आगा खान ने किया था। किसने? आगा खान ने। कब किया था? 30 दिसंबर 1906 को
ढाका बांग्लादेश में मुसलमानों की एक सभा हुई थी, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से आगा खां थे एक, और इसके बाद नवाब सलीमुल्लाह थे दो। इन दोनों लोगों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना किसने किया था, तो आगा खान थे और नवाब सलीमुल्लाह थे, ये दोनों लोग मिलकर के किए थे। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था सर, 30 दिसंबर 1906 को, आप डेट याद रखिएगा। और कहाँ पर हुआ था, तो बांग्लादेश ढाका में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, तो देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, 9 अगस्त 1942 को जो है यह प्रस्ताव पारित हुआ था, 9 अगस्त 1942। अगला है महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत जो है वापस लौटे थे, तो किस देश से लौटे थे, तो देखिए 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 21 वर्ष के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो देखिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन था ना, 1909 में पहली बार जो है इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। कब, 1909 में। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है, तो देखिए पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया जाता है। किनको, लाला लाजपत राय जी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे आपके आचार्य विनोबा भावे। देखिए 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी जी ने जो है निजी सत्याग्रह के लिए आचार्य विनोबा भावे को और एक जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों लोगों का चयन किया था। अगला है आईसीएस में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो देखिए आईसीएस में सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको ये इसमें सिलेक्शन मिला था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो देखिए जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे भारत का जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया था, जो कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 20 जुलाई। 19 और 20 जुलाई में कंट्रोवर्सी है, लेकिन राइट जो है वो 19 जुलाई ही है। और 16 अक्टूबर 1905 को जो है यह प्रभावी हो गया था। कब, 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया था। अगला है मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था, तो देखिए 1909 में जो है यह पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक श्रीमती एनी बेसेंट जी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कामागाटा मारू क्या था, तो देखिए कामागाटा मारू जो था कनाडा यात्रा पर एक जहाज था। ये क्या था ना 1914 में, कब, 1914 में हांगकांग से कनाडा में ब्रिटिश राज के नागरिकों को ले जाने वाला एक जहाज था जिसका नाम था कामागाटा मारू। और इसमें जो थे यात्रियों में 340 सिख थे, 24 मुसलमान थे और 12 हिंदू यात्री थे। अगला है प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये 72 प्रतिनिधियों के साथ जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे, A.O. ह्यूम जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कब, 28 दिसंबर 1885 को। कब, 28 दिसंबर 1885 को। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओ डायर को निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गोली मारा था, तो देखिए उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को गोली मारा था। अगला प्रश्न है चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो देखिए जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था ये 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक जगह पर 22 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके जिंदा जला दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, और ये कब हुआ था 1922 में। अगला है महात्मा गांधी ने कब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो देखिए जो चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था 4 फरवरी 1922 को, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने नाराज होकर के जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कब, 1922 में। अगला प्रश्न है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कब की गई थी, 15 जनवरी 1784 को, 15
जनवरी 1784। आप डेट को नोट करिएगा क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला है पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया था? तो देखिए ये थे इसमें सर ऑप्शन गलत दिया गया है। इसमें जो थे राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी जो थे पश्चिमी शिक्षा को हमारे भारत में लाए थे। अगला है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है? तो महात्मा गांधी जी ने जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन राजा राम मोहन राय बिल्कुल गलत है। स्वदेशी आंदोलन वारेन हेस्टिंग ये भी गलत है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था, तो यही सही आंसर आपका है। अगला है काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच जो ट्रेन में डकैती हुई थी ये किस वर्ष पे हुई थी? तो देखिए ये 1925 को हुई थी। कब? 1925 में। क्या हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त जो है 1925 को काकोरी कांड हुआ था। मुख्य लोग कौन कौन थे इसमें? तो एक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और चंद्रशेखर आजाद थे। और इसके बाद और भी क्रांतिकारी थे, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 लोग जो है इसमें थे। कब? 9 अगस्त 1925 को। अगला है गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना है? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी ने दिया था। बरदौली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने इनको यह उपाधि दिया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? तो देखिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंची थी। कब? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का था जिसके लिए दांडी मार्च निकला था, तो नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ जो विरोध था इसी के लिए इसको चलाया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 कवर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। थैंक यू।